देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। जबलपुर के निजी स्कूल में बीते सप्ताह छात्र को निर्वस्त्र कर पीटने का मामला सामने आया है। उचित कार्रवाई नहीं होने से छात्र संगठन ने स्कूल में जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की और स्कूल परिसर में रखे गमले फेंक दिए। बाद में पुलिस ने मामला शांत कराया। पूरा मामला जबलपुर के गोरीघाट थाना अंतर्गत सेंट एलाइसिस स्कूल पोलीपाथर स्थित निजी स्कूल में कक्षा 9वीं के छात्र को निर्वस्त्र कर मारपीट करने का है। छात्र के साथ की गई उक्त वारदात के बाद से स्कूल प्रबंधन व पुलिस द्वारा कोई ठोस कदम न उठाए जाने पर छात्र संगठन भड़क गए और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के पदाधिकारियों ने स्कूल पहुंचकर जमकर इस मामले में प्रदर्शन किया। देखिए, सबसे पहले मैंने आज ही पढ़ा पेपर में इसके बारे में। ये बहुत इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और सबसे पहले रैगिंग बंद होना चाहिए स्कूलों में। उसके बाद यदि प्राचार्य के नॉलेज में ये बात आ गई है, उसके बाद यदि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो ऐसे प्राचार्य को भी वहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए और जो उनको सस्पेंड करना चाहिए। जबलपुर में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहीं न महिला सुरक्षित है, न बुजुर्ग सुरक्षित है, न छात्र। एक हफ्ते पुरानी घटना है कि एक स्कूल में 9th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के साथ रैगिंग होती है। प्रिंसिपल द्वारा कोई ना एक्शन लिया जाता, ना कोई कार्रवाई की जाती है। परिजन परेशान थे, उनने पुलिस प्रशासन के पास गया, उनको वहां पर भी दबा दिया गया। आज NSUI छात्र संगठन ने वहां प्रिंसिपल से मुलाकात करने की कोशिश करी, परंतु वो बाहर नहीं निकल रहे थे, जबकि CCTV देख के चेहरे की पहचान कर रहे थे, जिससे आक्रोशित होकर वहां पर हम लोगों ने प्रदर्शन किया और परिजनों ने वहां पर तोड़फोड़ करी है। संगठन स्कूलों में या कॉलेजों में रैगिंग होना ही गलत है। रैगिंग होने को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रैगिंग कराने पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। क्योंकि स्कूल में रैगिंग होने का मतलब यह है कि स्कूल का जो बच्चा रहता है वो बाल मन रहता है, और बाल मन में यदि किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ यदि कोई मन में भावना उत्पन्न होती है तो फिर वो भावनाएं व्यक्ति की सबके लिए सामूहिक रूप से वो भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। सेंट एलाइसिस पोलीपाथर स्कूल में बच्चों के आपस में इस तरीके के दुर्व्यवहार की स्थिति सोशल मीडिया के माध्यम से पता चली है। मैंने BRC नगर एक और प्राचार्य संकुल प्राचार्य रामपुर को बोला कि उसके जांच करके प्रतिवेदन दें। दोनों के गार्जियंस को बुला के और उनके बीच में बातचीत करके कि क्या स्थिति थी उसको स्पष्ट कराया जाए। साथ में हम स्कूल को भी नोटिस दे रहे हैं कि वो उनके कैंपस में इस प्रकार से विद्यार्थियों स्कूल के अंदर बच्चे को निर्वस्त्र कर घुमाया गया, उसके साथ मारपीट की गई और इस मामले में अभी तक प्रबंधन ने और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बड़ा सवाल ये उठता है कि जब रैगिंग जैसी चीज पर रोक लगा दी गई, उसके बावजूद इस तरह के मामले कैसे सामने आ जाते हैं और बच्चे के मन पर, 9वीं कक्षा का बच्चा है, उस पर इस चीज का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे साथ विनय डेविड जी, डिवीजन हेड जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। राजा पांडे कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर गीता पांडे समाज सेवी हमारे साथ जुड़ी है और वीरेंद्र सिंह हमारे संवाददाता जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र पचौरी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल रजक उपाध्यक्ष NSUI हमारे साथ जुड़े। आप सभी का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो वीरेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगी कि पूरा मामला है क्या। वीरेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? ये पूरा मामला जबलपुर के पोलीपाथर गोरीघाट क्षेत्र का एक निजी मामला है। यहाँ पर 1 साल के बच्चे को निर्वस्त्र कर घुमाया गया और पूरे स्कूल परिसर में घुमाया गया। और ये जो निर्वस्त्र करके इसे घुमाया गया, इसके परिजनों को उसने पहले भी जानकारी दे पाया था, क्योंकि वो सहमा हुआ था और सहमे हुए कारण वो जानकारी नहीं दे पाया, जिसके बाद वो थोड़ा सा सही हुआ। ठीक है, स्कूल में जाकर स्कूल में जानकारी लेंगे। ठीक है वीरेंद्र जी, पुनः आऊंगी आपके पास में। मैं इस वक्त रविंद्र पचौरी जी भी हमारे साथ। रविंद्र पचौरी जी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से ऐसे मामलों पर रोक की बात चलती है, लगातार हम रैगिंग पर रोक की बात करते हैं, उसके बावजूद छात्र को निर्वस्त्र कर मारपीट की गई, उसके साथ में उसी के स्कूल के बच्चों ने मारपीट की। इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारी भी लापरवाह है और स्कूल प्रशासन भी लापरवाह है। नहीं, ऐसा नहीं है। उस पे जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है जी, और जो बाल कल्याण अधिकारी हैं उसकी जांच कर रहे हैं, और जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं
उनने भी संकुल प्राचार्य को उसमें एक कमेटी बनाई है और वो लोग लगातार जांच कर रहे हैं। दोनों परिवार से भी बातचीत हो रही है। दोनों परिवार से बात हो रही, लेकिन कार्रवाई अभी तक इस मामले में कुछ नहीं हुई है। राजा पांडे जी, आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरह से बात सामने आ रही है कि कार्रवाई हुई है, लेकिन लगता नहीं है कोई कार्रवाई हुई अभी तक। वो बच्चे जिन्होंने उस बच्चे की रैगिंग करी है, उस मामले में अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। देखिए मैडम, पहली चीज तो ऐसा है। हेलो जी आपको मेरी? जी जी बिल्कुल। देखिए, पहली चीज ऐसी है कि घटना 27 तारीख की है जी ना? घटना का संज्ञान कब लिया गया? संज्ञान लिया गया 2 तारीख को, जब वो पेपर में छपा, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो इसका मतलब साफ है कि स्कूल, जिला प्रशासन दोनों मामले को दबाना चाह रहे थे। जी और चूंकि कांग्रेस की एनएसयूआई है, उसको इस मामले की जानकारी कहीं से पता लगी, और जब कांग्रेस की एनएसयूआई विंग ने इस मामले में अपना एक्शन लिया, उस जी पर कार्रवाई करने की बात करी, तब जाके मामला ये संज्ञान में आया। बिल्कुल। साफ है कि प्रशासन जो है वो स्कूल के प्रशासन को बचाना चाह रहा था, और प्रशासन इस मामले में बिल्कुल इस मामले को पूरा दबाना चाह रहा। बिल्कुल, प्रशासन इस मामले में गंभीर नहीं है, जैसा कि हम अगर देख सके। इतना समय हो गया, अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राहुल रजक, उपाध्यक्ष एनएसयूआई के, हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे जानना चाहूंगी, पूरे मामले में आप क्या उम्मीद करते हो? प्रशासन को लेकर आपकी क्या राय है इस मामले में? आज तक मध्य प्रदेश में कभी ऐसी घटना कभी स्कूल में नहीं हुई है। जी कॉलेज में मान सकते हैं, लेकिन आज तक कभी स्कूलों में अगर ऐसी घटना हुई, सरासर गलत है। मध्य प्रदेश एनएसयूआई ने वहाँ कॉलेज में जाकर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद भी वहां पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, ना प्रचार को हटाया गया, ना कुछ किया गया। तो अगर जल्द से जल्द इसमें निराकरण नहीं होता है तो एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जल्द से जल्द इसमें अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगी। इस वक्त हमारे साथ समाज सेवी भी जुड़ी हुई हैं, और मैं उनसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं बच्चों के बाल मन पर, कॉलेज में होता है, समझ में आता है। गीता पांडे जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि कॉलेज में होती है रैगिंग, समझ में आती है। स्कूल में, जैसा कि राहुल जी ने बताया भी कि स्कूल में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी रैगिंग कितना उचित है, और अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। छोटे छोटे बच्चों के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इन चीजों का? गीता जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपका मोबाइल शायद म्यूट मोड पे है। गीता जी, पुनः आपके पास आऊंगी। डेविड जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है इस मामले में? इतना समय हो चुका है, कह रहे हैं कि कार्रवाई चल रही है, लेकिन क्या कार्रवाई हुई है? इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और ये 27 तारीख का मामला, 7 तारीख हो गई, 10 दिन हो गए। हम लोग को 2 दिन पहले खबर सामने आई है। ये मामला सीधे सीधे स्कूल प्रबंधन दबा रहा था। एनयूसीआई ने जब इसका एक अपने आंदोलन टाइप का किया, घेराव किया और एक आंदोलन की चेतावनी दी, तब ये मामला सामने आया, और गंभीरता से लेने के बजाय जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी जी के पास जब ये मैटर गया कलेक्टर के माध्यम से, तो उन्होंने इसमें संज्ञान में इनके बात आई। इन्होंने अपने संकुल अधिकारी प्राचार्य को इस बात की जांच के लिए आदेशित किया कि जांच की जाए, परंतु आज 10 दिन होने के बाद किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई। जब हमने संकुल अधिकारी तो उन्होंने पुलिस विभाग के ऊपर डाल दिया। पुलिस विभाग के जब थाना प्रभारी से बात की तो बोले ये शिक्षा विभाग का मामला है। दोनों एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रहे हैं। संकुल अधिकारी का पता नहीं है, क्योंकि वो जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं वो लगते ही नहीं है। क्या करते हैं वो उठाते नहीं है फोन, क्या करते हैं समझ में नहीं आता, और कोई पक्ष इनका आ नहीं पा रहा। सीधी सी बात यह है कि थाने में जब मामला आया है, शिकायत हुई है, जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में, कलेक्टर के संज्ञान में है, और ये 7 दिन 8 दिन मीडिया से बात छुपाई गई। बिल्कुल।
और जब सीसीटीवी फुटेज की मांग की जा रही है तो सीधी सी बात है, अगर वो दे देंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि सीसीटीवी फुटेज सामने आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन 10 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होना बड़ी बात है और गंभीर विषय है। गीता पांडे जी, आपके पास आऊंगी। रैगिंग का बच्चों के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है और ऐसे में उसे निर्वस्त कर कर बच्चे के साथ मारपीट की, अगर वो कोई गलत कदम उठा लेगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रशासन जिम्मेदारी लेगा इस चीज की? गीता जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, पुनः आपके पास आऊंगी मैं। इसके पहले भाजपा प्रवक्ता के पास जाऊंगी मैं। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि आप कह रहे कार्रवाई हुई है, लेकिन 10 दिन बाद भी कोई कार्रवाई सामने नहीं आई, और अगर बच्चे ने कोई गलत कदम उठा लिया तो यह जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन जिम्मेदारी लेगा या फिर सरकार जिम्मेदारी लेगी? नहीं, इसमें स्कूल प्रबंधन से बातचीत हुई है। बाल सुधार अधिनियम के तहत जो है ऐसे कानून बने हैं कि सीधे पुलिस अपनी वर्दी पे नहीं जा सकती। उसके लिए जो है बाल कल्याण अधिकारी हैं जो बच्चों के बीच में जाते हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, फुटेज भी देख रहे हैं, और जो भी इसमें दोषी होगा, चाहे स्कूल प्रबंधन हो या कोई अन्य, उस पर निश्चित ही कार्रवाई होगी। इसके लिए सरकार तो संकल्पबद्ध है कि कोई भी क्राइम होता है तो, लेकिन अब ये बच्चों से जुड़ा मामला है, थोड़ा संवेदनशील है, इसलिए इस पे जो कार्रवाई होगी वो पूरी जो प्रक्रिया है बाल सुधार की उसके तहत कार्रवाई होना है। पचौरी जी, वही तो बोलना चाह रहे हैं कि संवेदनशील मामला है, बच्चों का मामला है, तो कार्रवाई आपको नहीं लगता थोड़ा जल्दी होनी चाहिए? क्योंकि हमारे डिवीजन हेड बोल रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे हैं, उपाध्यक्ष एनएसयूआई के बोल रहे हैं कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लिपापोती की जा रही है। आप अकेले बोल रहे हैं कार्रवाई हुई है, आपको कहीं और से जानकारी लगी कार्रवाई होने की? नहीं, मेरी अधिकारियों से बात हुई है, वो वहां पे गए थे, उन्होंने स्कूल प्रबंधन से बातचीत की, दोनों परिवारों को बिठाला, उनसे बातचीत की। उनका कहना था कि परिवार वालों का कि जो भी परिवार वाले उन पे जो आवेदन दिया है उसके तहत वो कार्रवाई कर रहे हैं। दोनों परिवार को बिठाकर बातचीत करवाने जैसा क्या था? क्या कॉलोनी की लड़ाई हुई थी आपस में, जो आपस में बिठा के समझा बुझा रहे थे? अब उसका दूसरा पहलू ये है कि बच्चे जब स्कूलों पढ़ते हैं कभी कभी शरारत भी हो सकती है, तो मामला गंभीर है तो उसके सब पहलू की जांच करने के बाद ही कार्रवाई होगी। ठीक है, राहुल जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बच्चे शरारत करते हैं और आमने सामने दोनों परिवारों को बिठाकर बात की गई, आपको क्या लगता है इस मामले में? ये कहीं ना कहीं समझौता करने की साजिश चल रही है कि जिससे प्रशासन ने, जिससे कॉलेज जो प्रबंधक है वो अपने आप को बचा रहा है कि ऐसा मामला जो सामने आएगा, और उसके ये मामला जो एनएसयूआई ने उजागर किया है, क्योंकि वहां पर कोई सुनवाई कर नहीं रहा था। अगर हम वहां पर नहीं उपस्थित होते, वहां पर नहीं होते, वहां पर किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी के दबावों में और ये प्रचार लोग सब अपने आप को बचा रहे हैं और वहां पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और हम तो चेतावनी देते हैं कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि कॉलेज में मानते रैगिंग होती है लेकिन स्कूलों में रैगिंग हो रही है, ये कहाँ का न्याय हो रहा है? अगर हो भी रहे तो उनके ऊपर कार्रवाई तो की जाए। समझौता करने से क्या होगा? आज वो बच्चा कहीं कुछ कर ले, अगर रात को सोच के सवेरे कुछ कर ले, तो इसका जिम्मेदार अधिकारी कौन होगा? कौन जिम्मेदार होगा? बिल्कुल। पचौरी जी, जवाब देना चाहेंगे आप? साफ कह रहे हैं राहुल जी के कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, नाबालिग बच्चे हैं, आप समझ रहे हैं, उनके भविष्य की भी बात होती है। सारे पहलू देख के फिर उसमें जांच होगी और जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा, स्कूल प्रबंधन की भी जांच हो रही है, संकल्प प्रचार और बाकी कमेटी बनी हुई है, वो जांच कर रहे हैं। जी राहुल जी, बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? जांच में दोषी पाया जाएगा उस पर निश्चित कार्रवाई होगी। राहुल जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं? जांच कब होगी? जांच तो हो रही है, सिर्फ उनको बैठाल के समझौता कराने की वहां पर प्लानिंग चल रही है वो, लेकिन वो पीड़ित परिवार मान नहीं रहे, लेकिन ये दबाव बना रहे हैं उनके ऊपर, यही चल रहा है और वहां कुछ नहीं चल रहा है। वहां बिल्कुल सही कहा कि वहां कुछ नहीं चल रहा। राजा पांडे जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि राहुल जी का कहना है कि केवल बिठाकर समझाया जा रहा है, पीड़ित परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है, और हमारे भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि कार्रवाई चल रही है, स्कूल प्रशासन पर भी कार्रवाई होगी। आपको क्या लगता है इस मामले में कोई कार्रवाई होगी है या फिर ये भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? मैडम, सीधी बात है, जब मामला 27 तारीख का था जी, जिस मामले को 27 तारीख के बाद तुरंत दूसरे दिन ही उस पर एक्शन हो जाना चाहिए था।
कोई साधारण घटना नहीं थी। बिल्कुल कोई साधारण घटना तो थी नहीं कि एक बच्चे को निवस्त्र करके पूरे परिसर में घुमाया जा रहा है। बिल्कुल और स्कूल चल रहा है, स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सब कुछ लगे हैं। अगर आपकी मनिच्छा है कुछ करने की, मैंने मान लिया कि बच्चे नाबालिग है, नाबालिग होना चाहिए, नाबालिग के हिसाब से दोनों बच्चों को वो होना चाहिए। बिल्कुल लेकिन अगर हम उसको कुछ करना चाहेंगे तब तो कुछ होगा ना। हम तो कुछ करना ही नहीं चाह रहे थे, वो दबाना चाह रहे थे। बिल्कुल अगर वो घटना किसी तरीके से एनएसयूआई के बच्चों को या एनएसयूआई संगठन को नहीं पता लगती तो आपको पता लग पाती क्या? वो खबर आती ही नहीं। तो वो सब फालतू बात है, इसमें लीपापोती कर रहे हैं। और ये बीजेपी के प्रशासन का, आप अगर एनसीआरबी के डाटा निकाल के देखेंगे जी, तो आप देखिए एनसीआरबी के डाटा को कि बीजेपी शासन में किस तरीके से बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है और बीजेपी शासन मौन बैठा हुआ है। जी, बीजेपी के शासन में बच्चों पर अत्याचार हो रहा है और बीजेपी शासन मौन बैठा हुआ है। बिल्कुल, पुनः आऊंगी आपके पास में भी। विनय डेविड जी आपके पास आऊंगी। आप एनसीआरबी के डाटे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनसीआरबी के डाटा कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पुनः आऊंगी आपके पास। विनय डेविड जी आपके पास आऊंगी। यहाँ कार्रवाई की बात चल रही है, जांच की बात चल रही है, सीसीटीवी कैमरे ऑलरेडी लगे हुए स्कूल में, इसके बावजूद भी क्या जांच करें? क्या सीसीटीवी कैमरे की जांच नहीं की जा सकती? आसानी से चीजें समझ में आ जाती, लेकिन फिर भी उस मेथड को लेंदी बनाया जा रहा है, जानबूझकर खींचाया जा रहा है, समझौता करवाने की कोशिश की जा रही है। ये गलत नहीं है क्या? ऐसे में वो जो बच्चे हैं जो न्याय व्यवस्था पर भरोसा करते हैं, सरकार पर भरोसा करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा, उनके मन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या आगे भविष्य में वो भरोसा कर पाएंगे? ये प्रबंधन और प्रशासन का मामला है और ये सिर्फ जितनी भी जांचें हैं ये मुश्किल से आधे घंटे में सारी जांचें पूरी हो सकती है। अगर इनकी मन में इच्छा है तो जांचें आधे घंटे में समाप्त भी की जा सकती है, परंतु मनसा नहीं है, क्योंकि ये प्रबंधन का मामला है कि स्कूल की छवि कैसी बचाई जाए, क्योंकि स्कूल और जिला शिक्षा अधिकारी के बीच समन्वय होता है और आगे पीछे लेन देन के मामले भी होते हैं और कुछ हिस्सा बंधा भी होता है, जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये एक मिली भगत का भी मामला है। बिल्कुल, जब मामला बड़ा आपराधिक है, दूसरा बच्चों से जुड़ा हुआ है, बहुत गंभीर प्रवृत्ति का मामला में, तो तुरंत जांच करके कमेटी बना करके जिला शिक्षा अधिकारी को खुद स्पॉट पे पहुंचना चाहिए और उस स्कूल की भी जांच करनी चाहिए और जो भी सीसीटीवी फुटेज है उनको जब्ती करवा के उस पर कार्रवाई आगे संज्ञान में लेना चाहिए, तभी मामला खुलेगा। नहीं तो सीसीटीवी फुटेज कंप्यूटर से कब डिलीट हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये छवि का मामला है, स्कूल की छवि का मामला भी। स्कूल अपनी छवि बचाने के लिए कुछ भी करेगा, प्रबंधन तो ऐसा करते ही है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि जिम्मेदार अधिकारियों को धरातल पर उतरकर जांच पड़ताल करनी चाहिए। पचौरी जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जैसे कि सीएम मोहन यादव एक्शन मोड में रहते हैं और आजकल लापरवाह लोगों पर वो लगातार कार्रवाई करते हैं, इस मामले में क्या कार्रवाई होगी और बच्चे को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर आप उग्र आंदोलन का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, इसमें सबको इंसाफ मिलेगा। आज मेरी खुद ही अधिकारियों से बात हुई है, वो बोले कि बच्चों का मामला हम 2 बार स्कूल पे जा चुके हैं और उसकी जांच कर रहे हैं और जैसा भी उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर निश्चित कार्रवाई होगी, चाहे स्कूल प्रबंधन हो या कोई अन्य हो। कितने समय में कार्रवाई होगी? बहुत जल्द आपके सामने सब पूरी कार्रवाई। पचौरी जी बहुत जल्द तो 10-15 दिन वैसे भी बीत चुके हैं, जानना चाहूंगी कि कितना समय, 10 दिन, 15 दिन, महीना, साल, कितना वक्त लगेगा? अब जांच कंप्लीट होने के बाद ही बता पाएंगे कि जांच हो जाए, उनकी दोनों जांच कर। ठीक है, मतलब आपको ही भरोसा नहीं है कि कितने समय में जांच समाप्त होगी और कितने समय में इंसाफ मिलेगा। जी बहुत शीघ्र होगी, मैं तो बता रहा हूँ ना आपको। बहुत जी पांडे जी, स्कूल प्रबंधन अपने सीसी फुटेज हटा देगा अपने कंप्यूटर से, क्या बचेगा जांच में? जी पांडे जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सीसी मैडम ये कह रहे हैं, बार बार जांच होने की बात कर रहे हैं हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई साहब जी। स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। घटना को 10 से 12 दिन हो चुके हैं। आधा घंटे में पूरे सच को जान सकते हैं। बिल्कुल। अब उसमें आपको 10 दिन क्यों लग रहे हैं? सिर्फ है कि ये कहीं ना कहीं किसी को बचाने का प्रयास हो रहा है और ये प्रयास बहुत घृणित है अगर इस तरीके का प्रयास हो रहा है।
दूसरी एक बात उन्हें क्या थी कि समझौता, इसमें समझौता नहीं होना चाहिए। अगर आप समझौता करेंगे तो ये आप मिसाल नहीं दे कायम कर पाएंगे। समझौता आपको नहीं करना। ये आप कल कोई दूसरा बच्चा भी इसी तरह का किसी दूसरे स्कूल में घटना होगी और उसको मालूम है कि ये तो प्रशासन हमारा समझौता करा देगा, बिल्कुल, तो ये समझौते वाली नौबत नहीं है। बहुत सही बात कही कि इसमें समझौते वाली कड़ा नौबत एक्शन नहीं लेना आनी चाहिए, कार्रवाई और होनी उस चाहिए। बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि न्याय मिलना चाहिए। जी पचौरी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? पुलिस ने फुटेज वहां से कलेक्ट कर लिए हैं। अगर जानकारी हो तो उसमें क्या है, अधिकारी से ये बात कर सकते हैं, उनके पास सारे फुटेज हैं, जांच उसकी चल रही है। बच्चे हैं इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है उसमें। ठीक है, बच्चे हैं इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन अभी समय है, चिंता बच्चों है। को अभी सुधारा जा सकता है। जितना ज्यादा समय लगेगा बच्चे उतने ज्यादा लापरवाह होंगे और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उन पर अंकुश लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। गीता जी, आपके पास आऊंगी। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन को क्या कार्रवाई करना चाहिए जो जल्द से जल्द बच्चे भी सुधर जाएं? शायद किसी कारणवश गीता जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ है कि जिम्मेदार जो है लापरवाह है। साफ पता चल रहा है कि लापरवाह नहीं होते तो 10 दिन नहीं लगते, कार्रवाई अब तक हो चुकी होती। राजा पांडे जी, गीता पांडे जी, विनय डेविड जी, वीरेंद्र सिंह जी और रविंद्र पचौरी जी, राहुल रजक जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे जबलपुर के एक निजी स्कूल की, जहां पर बच्चे को निर्वस्त्र कर मारपीट का मामला सामने आया है। जांच के नाम पर पिछले 10 दिन से मात्र खानापूर्ति हो रही है। कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन कितने समय में कार्रवाई करेंगे, और ऐसे में अगर वो बच्चा शर्म से कोई गलत कदम उठा लेगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन कब जागता है और सरकार कब कार्रवाई करती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।